हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीचियान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जो है मीशो सेलर्स हैं, मतलब मीशो प्लेटफॉर्म के द्वारा आप जो है सेल करते हैं, तो उस केस में आप जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। इसके लिए आपको जो है जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है www.gst.gov.in। इसके द्वारा हम अपनी रिटर्न को फाइल करने वाले हैं। जीएसटी R1 और 3B दोनों के रिगार्डिंग मैं को प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपका पोर्टल है मीशो का, वहां से आपको जीएसटी की रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। जो आप वो रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे वो आपको एक जिप फाइल में मिलेगा। तो आपके सिस्टम में विनजिप या विनरार होना जरूरी है। ये एक फाइल है जो कि आपको एक्सट्रैक्ट करनी होगी, एक्सट्रैक्ट फाइल। इसके अंदर में आपको दो फाइल देखने के लिए मिलेगी। तो वो जो दो फाइल्स है उसके द्वारा हम जो है पहले ये सीट जो है रेडी करेंगे। इसको रेडी करने के बाद फिर हम इसको पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो डायरेक्ट जीएसटी रिपोर्ट्स में से आपको फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, एक तो टीसीएस सेल, दूसरा सेल्स रिटर्न। तो ये वाली जो वैल्यू जैसे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और जो ये वैल्यू यहाँ पर दी है इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करके लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वर्किंग एक्सेल तैयार करूँगा। तो यहाँ हम एक वर्किंग फाइल तैयार करेंगे। तो जो डाटा हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। देन इसके बाद हम जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डिटेल अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो पहले क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम का ऑप्शन दिया जाएगा। जब आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, वो डिटेल्स आपको एंटर कर लेने हैं इस पोर्टल पर। देन उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। उसके बाद हम यहाँ फाइल रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। फाइल रिटर्न पर क्लिक करके आपको जो है सबसे पहले पीरियड सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ पर मार्च मंथ के लिए आपको दिखा देता हूँ। सेम इसी तरीके से आपको सबके लिए डाटा तैयार करना होता है। मार्च में आपकी कुछ एडजस्टमेंट अगर प्रीवियस मंथ की रह गई है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिपेयर ऑनलाइन। इसके द्वारा हम ये जो है रिटर्न अपलोड करेंगे। पहले आप जो है जीएसटी R1 फाइल करेंगे, उसके बाद आप 3B फाइल कर पाएंगे। और 3B तो यहाँ ऑटो फील्ड आता है सारा डाटा, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर R1 में प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब उस डैशबोर्ड में जो बेसिक डिटेल्स है मैं आपको बताता हूँ आपको किस किस में डिटेल्स एंटर करनी है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं टेबल नंबर 7, जहाँ पर आपकी सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को है कि आपके पास जीएसटी नंबर है लेकिन सामने वाले पर्सन के पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपकी जो डिटेल्स है बेसिकली वो टेबल नंबर 7 में इंसर्ट होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है टेबल नंबर 12। तो टेबल नंबर 12 में अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उस केस में आपको 6 डिजिट तक का HSN कोड देना होगा हर सप्लाई के लिए। उससे अगर कम टर्नओवर है तो फिर B2B सप्लाई के लिए आपको देना होगा। तो मीशो केस में तो B2B सप्लाई नहीं आती है। तो आप जो है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो फिर आप जो है चाहें तो HSN वाली डिटेल्स को स्किप कर सकते हैं। दैन उसके बाद नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 13। इसमें डिटेल्स डालना मैंडेटरी है, आपको इनवॉइस की डिटेल डालनी है। दैन उसके बाद टेबल नंबर 14। तो आपको बस केवल इन टेबल्स के अंदर में डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है। अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि नील रेटेड या फिर नॉन जीएसटी या फिर एग्जाम्प्टेड आइटम्स है तो उसके लिए हम ये जो डिटेल्स है वो टेबल नंबर 8A 8B 8C में एंटर करेंगे। मैं आपको सारी टेबल्स बता दूंगा। पहले हम जो डाटा तैयार कर रहे हैं वो हम टेबल 7 के लिए कर रहे हैं। इस केस में क्या है कि कोई B2B सप्लाई नहीं है, सारी सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को है। हम यहाँ ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से POS सेलेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके डिटेल्स एंटर करेंगे। दैन उसके बाद रेट सेलेक्ट करके वैल्यू को अपलोड करेंगे। अब जो मैंने आपको एक्सेल शीट बताई है उसमें क्या क्या तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एक्सेल फाइल मैंने यहाँ पर नई क्रिएट किया है। ये TCS सेल्स की फाइल है, तो ये आपको ओपन कर लेनी है। इसमें जो आपके फील्ड्स यहाँ पर वर्क करने वाले हैं, एक तो आपको जीएसटी रेट, इस पर आपको कलरिंग कर लेनी है। तो मैं भी यहाँ पर इसको येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। ये जो आपका है जीएसटी रेट, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। दैन उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू रहने वाली है। तो आप जो है यहाँ से टोटल टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो जो आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मार्क करनी होगी। उसके बाद आप देख रहे होंगे इससे नेक्स्ट जो टेबल है वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू की है। इसको भी मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। दैन इसके बाद आपको जो है इसमें से सेलेक्ट करना होगा स्टेट। तो आपका जो है एंड कस्टम स्टेट करके आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। तो बेसिकली जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इसको पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। Ctrl+C आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद वर्क लिस्ट में जाकर Ctrl+V के द्वारा उसको पेस्ट कर लेना है। दैन उसके बाद हम फिर से उसी सीट पर आएंगे और ये जो दो हमारी वैल्यूज हैं इनको हम Ctrl+C करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है। Ctrl+C Ctrl+V करके फिर उसके बाद Ctrl+S करके ये हमारी वो वाली फाइल है जो कि वर्किंग फाइल है।
देन इसके बाद आपको ये पूरी वैल्यू सेलेक्ट करनी होगी, जो रेट वाली और वैल्यू वाली है, इसको पूरी वैल्यू का आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो यहाँ पर वैल्यूज दी गई है ये टेक्स्ट में है, इस पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू नंबर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे सारी वैल्यू आपकी जो है नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसको जो है फिर से हम सेव कर लेंगे। तो जो हमारी TCS सेल्स वाली जो वैल्यू है उस पे से आपको ये डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब ये डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा। अब इसके बाद जो हमारी दूसरे वाली सीट थी उससे भी हम जो है यहाँ पर डाटा कॉपी करेंगे, लेकिन उसमें जो डिटेल्स होगी वो हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में कंसीडर करनी है। ठीक है, तो मैं अभी लास्ट में यहाँ पर आ जाता हूँ। एक रो यहाँ पर मैं स्पेस अभी छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो हमारी सेकंड वाली पोर्शन है ये वाला, इससे मैं डिटेल्स को कॉपी करूंगा। तो इसमें से भी सेम हमें 3 डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं फिर से उनको मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपका रेट, टैक्सेबल वैल्यू एंड स्टेट, जो हमारी स्टेट वाली लाइन है उसको हम फिर से कॉपी कर लेंगे। तो मैं अभी सिलेक्शन करते हुए इसको यहाँ पर Ctrl+C और Ctrl+V के द्वारा यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो वही वैल्यू मैं जो हमारी सेल्स रिटर्न है उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो कॉलम है यहाँ पर वो स्टेट का है, ये हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपका TCS सेल रिटर्न्स में से रेट और उसके बाद वैल्यू का है। तो इनको भी आपको Ctrl+C के द्वारा कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद जो हमने यहाँ पर सीट बनाई हुई है Ctrl+V के द्वारा पेस्ट कर देना है, क्योंकि इसमें भी जो वैल्यू है टेक्स्ट में है, इसको भी हमें यहाँ पर सेलेक्ट करके कन्वर्ट करना होगा नंबर्स में। तो हमारी जो वैल्यू है ये नंबर्स में कन्वर्ट होगी। इसमें एक मिनट तक का आपको टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वैल्यू है वो कितनी यहाँ पर बल्कि है, मतलब कितने नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं आपके। अब जो हमें डिटेल्स लेनी है, ध्यान रहे ये जो हमने कॉपी किया TCS सेल रिटर्न वाले में से, तो हमें माइनस में कंसिडर करनी है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल दिस, उसके बाद इनटू, देन उसके बाद -1। इस तरीके से आपको एंटर करना है, फिर Ctrl+C करना है और इस पूरी रो को जो कि मेरी TCS रिटर्न वाली मेरी जो ये वैल्यू है उसमें ये हमें पेस्ट कर देना है Ctrl+C Ctrl+V के द्वारा। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ कॉपी करके और इसको पेस्ट स्पेशल यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। उसके लिए आपको बटन प्रेस करना है Ctrl+C करके, Alt, देन उसके बाद E, फिर S, फिर V, उसके बाद एंटर कर देना है। जो आपकी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ चुकी है, उसके बाद हम ये वाली जो रो है इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये जो स्पेस हमने एक रो का यहाँ पर रखा हुआ था उसको भी हम डिलीट कर देंगे। हम सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा। अभी हमारी जो वैल्यू आ गई है इसको हमें यहाँ पर डायरेक्टली पाइवट टेबल के द्वारा मॉडिफाई करना है। तो हम इसको Ctrl+A करेंगे। ध्यान रहे जो मैं बटन यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ, कंट्रोल के साथ A, या आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर क्लिक करके भी इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको बटन प्रेस करना है Alt+D+P+F, Alt+D+P+F। आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये सारे बटन आपको जो है अलग अलग प्रेस करने हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके पास जो है पाइवट टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें हमें जो ये एंड स्टेट वाला है इसको हमें सेलेक्ट करना है कर्सर के द्वारा और रो लेवल में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो रेट है उसको भी सिलेक्ट करना है, रो लेवल में पेस्ट कर देना है। जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है उसको हम वैल्यू वाले पोर्शन पर पेस्ट कर देंगे। जो आपकी ये वैल्यू है ये काउंट में आएगी, इस पर क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड पर क्लिक करना है, सम पर क्लिक कर देना है। जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर सम में आ चुकी है। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए डिजाइन का एक ऑप्शन दिया होगा, इस पर क्लिक कर देना है। सब टोटल्स में आना है, डोंट शो सब टोटल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रिपोर्ट लेआउट में आना है, शो इन टेबुलर फॉर्म। अब जो आपकी रिपोर्ट है ये तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से डाटा देखना है और जो हमारी जो GST पोर्टल पर डिटेल्स की टेबल नंबर 7 की वो फीड कर देनी है। हम यहाँ पर पोर्टल पर सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पाइवट टेबल है, ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम के द्वारा ही होगी। और इसमें जो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो पोर्टल पर भी इसी तरीके से दिया होगा। तो अब ये 5% के आइटम है 859.04। अब लास्ट के 2 डिजिट तक ले सकते हैं। तो मैं भी फिलहाल जो है यहाँ पर 2 डेसिमल्स तक ले लेता हूँ, या आप अगर चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इनको वैल्यू में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा ही वैल्यू ले सकते हैं 859।
तो आपको यहाँ पर लिख देना है 859। के बाद रेट यहाँ पर 5% सेलेक्ट करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश, अगर इसी में भी फिर से होता तो फिर से हम दोबारा लाइन आइटम ऐड करते। तो अब सेकंड स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है आंध्र प्रदेश। देन उसके बाद यहाँ पर रेट 5% है 24962, ये हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम जो है रेट सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सेव पर क्लिक करेंगे। तो ऐसे ही आपको जो है 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स यहाँ पर सेव करते जाना है, और इसको आपको ऐड करने में 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। 1 बाय 1 देखते यहाँ पर देखना है और बस इसको पेस्ट करते जाना है। जब यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो आपको इस टाइप की वैल्यू देखने मिलेगी, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बस मैक्सिमम काम जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जो है टेबल नंबर जो है 12 के लिए मैं आपको बता देता हूँ। टेबल नंबर 12 जो है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो B2B सप्लाई के लिए आपको 4 डिजिट तक का HSN कोड डालना जरूरी होता है। तो इसमें मीशो के केस में क्या है, B2B सप्लाई यहाँ पर एंटर नहीं होती है। अगर आपके केस में GST नंबर डालने का ऑप्शन दिया जाता है मीशो पर भी, और उसमें आपकी जनरेट हो रही है B2B सप्लाई, तो उसकी रिपोर्ट में आपको चेक करना होगा। फिर तो आपको टेबल नंबर 4 में एंट्री करनी होगी, वो भी मैं अभी बता देता हूँ, और HSN कोड यहाँ पर भी डिटेल डालनी होगी। अदरवाइज अगर आपकी सारी B2C सप्लाई है तो B2C सप्लाई के लिए 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को तो ऐड करना जरूरी नहीं है। बाकी उसके लिए फिर आपको HSN वाइज और रेट वाइज वैल्यू ऐड करनी होगी टेबल नंबर 12 में, ठीक है। देन उसके बाद कॉलम नंबर 13, तो कॉलम नंबर 13 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रंट रो मिलेगी ऐड डॉक्यूमेंट। इसमें आपको चेक करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक आपके इनवॉइस जारी हुए हैं। तो जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ से आप देख लेंगे कि टोटल कितने इनवॉइस जारी हुए थे, कहाँ से कहाँ तक के, और कैंसिल कितने हुए हैं, वो डिटेल्स वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जब आप बात करते हैं टेबल नंबर 14, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। मीशो का जो GST नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। फिर उसके बाद टोटल जो हमारी नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो यहाँ एंटर करेंगे। तो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो आपकी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, वो आप डायरेक्ट यहीं से ले सकते हैं। 312444 जो हमने अभी एक्सेल फाइल बनाई है। उसके बाद यहाँ जो है अब आपको GST बाइफरकेट करके लेने होंगे। तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड है, जैसे कि सपोज करें ये पर्सन जो है दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो दिल्ली में जो इसकी आइटम जो भी इसके रेट्स वाली वैल्यू है, जैसे 5 वाली 18 वाली, तो हाफ उसमें CGST और हाफ SGST है। बाकी की इसको हटाने के बाद जो भी इसके रेट्स हैं, जो इसके बाकी वाले रेट्स हैं, वो सारे के सारे आपके IGST वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सिंपली फॉर्मूला लगा लीजिए। इस वैल्यू को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारा ये है इससे टैक्स रेट से, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको फिर से सेलेक्ट करके Ctrl+C करके और उसको यहाँ पर जो है पेस्ट स्पेशल करूँगा। तो Ctrl+C, उसके बाद Alt+E+V आपको अलग अलग प्रेस करने हैं, वैल्यू में पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वैल्यू में पेस्ट करने के बाद अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो है रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो दिस वैल्यू इनटू दिस %। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्मूला क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पर जो GST है आपका वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा के जो आपकी वैल्यू है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका टोटल टैक्स है, अगर आपकी B2B सप्लाई है या B2C सप्लाई है, वो आपको एक बार चेक करनी होगी। तो उसके हिसाब से ही वो ये जो टैक्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दिल्ली वाला है, जैसे दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, तो दिल्ली वाले केस में जो है वो लेस करने के बाद आपको यहाँ IGST में एंटर कर देना है। बाकी जो लोकल है वो CGST मतलब जिस स्टेट में आपका GST नंबर है उसका जो टैक्स है वो हाफ करके डाल दे। बाकी टोटल में से ये वाले टैक्स लेस करके जो नेट टैक्स बचेगा वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको मैंने डिटेल्स बताई है, ये B2C के रिगार्डिंग एक पर्सन जो कि इसकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो टेबल नंबर 7, 13, 14 मैंडेटरी है। अगर सप्लाई B2B भी है फिर आपको इस वाली टेबल में भी एंटर करनी होगी डिटेल्स। के लिए आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सामने वाले पर्सन का GST नंबर लिखना है, इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, फिर उसके बाद वैल्यू, टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखनी होगी। यहाँ जो आपका स्टेट है यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है टैक्स जोड़ते हुए, और जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो सेम उस रेट के सामने यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ की आइटम है
तो यहाँ पर आप 100 लिखेंगे और यहाँ पर इसको टैक्स में जोड़ते हुए टोटल वैल्यू आपकी आएगी 105। तो इस तरीके से आपको B2B के लिए डिटेल्स ऐड करनी है। वैसे मीशो के केस में काफ़ी केस में देखा जाता है कि ये B2B की सप्लाई यहाँ पर नहीं होती है, केवल B2C के लिए आपको डिटेल्स एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जनरेट समरी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपकी जो समरी होगी रिटर्न की वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू फाइल का बटन एनेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। EBC का ऑप्शन आएगा, फाइल विद EBC, उस पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड जो आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएंगे। OTP वेरीफाई करने के साथ ही जो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। तो जब आप GSTR1 फाइल कर लेंगे उसके बाद आपकी जो है GSTR3 भी एनेबल होगी, पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप इस टाइप से रिडायरेक्ट होंगे। उसके बाद फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप ऑथराइज्ड पर्सन कंफर्म करेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन पर क्लिक करेंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर EBC का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद EBC वेरीफाई करा के आपकी जो R1 है वो फाइल हो जाएगी। जब आप GSTR1 फाइल कर देंगे उसके बाद आपको GSTR3 भी फाइल करनी है। उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं। GSTR3 भी फाइल करते वक्त आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उनका भी ध्यान रखना होता है। लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, टाइम टू टाइम अभी यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर